नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी गार्डन। हमारे पास डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2014 का क्लास 7 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए की क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इस सेक्शन में? एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मशरूम, म्यूकर, कस्कुटा एंड राइजोबियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइजोबियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? लीवर। व्हाट आर द टू सोर्स ऑफ ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ऐसे 2 सोर्स के नाम बताने हैं जिसके हेल्प से हम ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका एक वेल हो जाएगा, दूसरा आपका हैंड पंप हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू इट्स। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: हीट, टेम्परेचर, एनर्जी एंड एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। नेम एन एनिमल विच रेस्पायर थ्रू स्किन। आपको एक ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लीच, अर्थ, वॉर। इसमें से आप कोई एक लिख देना था। क्वेश्चन है आपका लिस्ट टू एजेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो आपका विंड एंड वाटर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विंड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द साइंटिस्ट who proved that lightning is electrical in nature। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या आंसर होगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्फेरिकल मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपसे एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का नाम पूछ रहा है जिसके थ्रू जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज कैसा बनना चाहिए? वर्चुअल बनना चाहिए, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बनना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मिरर यूज होगा? कॉन्वेक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए है। यहाँ पे आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A. Second option है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Second option है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Third option है A is true but R is false. फोर्थ ऑप्शन है A is false but R is true. तो चलिए एसर्शन है रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 9th नंबर देखते हैं। एसर्शन क्या कह रहा है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये बिल्कुल करेक्ट है एसर्शन जो कह रहा है। जो ब्लू लिटमस पेपर है बच्चों, यह एक इंडिकेटर होता है। इसके थ्रू हम एसिड का टेस्ट करते हैं। तो यह ब्लू लिटमस पेपर जब हम एसिड में डिप करते हैं तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है? एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है
वह शावर होता है। शावर मीन्स खट्टा। तो आपका इसके लिए ऑप्शन 1 जाएगा। मीन्स both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असर्शन दिया है क्ले सॉइल कैन नॉट रिटेन एयर। बिल्कुल सही है। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, तो वह एयर को रिटेन नहीं कर सकता है। एंड रीजन क्या दिया हुआ है? देयर इज ए वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द क्ले सॉइल पार्टिकल्स। ये रीजन भी बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है कि वह बहुत छोटा स्पेस होता है, लिटिल स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स में। तो इसके लिए भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1। 1 ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 करी 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ पर मिनट इज टर्म एज द ब्रेथिंग रेट। 1 breath is 1 inhalation plus 1 exhalation. And adult normally breathe from 14 to 20 times per minute, but vigorous exercise can raise the rate up to 80 breath per minute. A child's rate of breathing at rest is faster than that of an adult at rest. A newborn baby has a rate of about 40 breaths per minute. In general, a smaller animal have faster breathing rate than larger animal. For example, a rat breathes about 60 times per minute while a horse breathes only about 20 times per minute. While a horse breathes only about 12 times per minute. तो इसके लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में ए एंड बी करके 2 सेक्शन में दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीथिंग रेट्स? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। आप फर्स्ट लाइन में देखिए आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ पर मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। बस इतना यहाँ पे आपको लिख देना था। विच एनिमल हैज फास्टर ब्रीथिंग रेट? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्मॉलर एनिमल है फास्टर ब्रीथिंग रेट्स देन लार्जर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? रैट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मीन्स इसको आप क्या कर दीजिए? पहले डिवाइड कर दीजिए। एल्युमिनियम प्लस ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें आप एल्युमिनियम का जो केमिकल सिंबल होता है Al+3 एंड ऑक्साइड का क्या केमिकल सिंबल होता है? O-2। अब ये जो आयंस है बच्चों, यह एक दूसरे के बेस के पास आकर लग जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Al2O3। इसी तरह से जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट का फॉर्मूला लिखने के लिए इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। जिंक का क्या होता है? Zn एंड एसीटेट का क्या होता है? CH3COO-। और जिंक आपका +2 आयंस के साथ होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसका करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा CH3COO का ट्वाइस Zn। Zn को आप इस साइड भी लिख सकते हैं या लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं Zn को, या राइट साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट may take place when a substance is heated। आंसर तो एक तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। एंड दूसरा क्या हो सकता है? स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज होगा।
एंड और क्या हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है। डिफाइन द टर्म कोहेंशन। कोहेंशन का डेफिनेशन आपको लिखना है। कोहेंशन का डेफिनेशन क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक वन अनदर इज कॉल्ड कोहेशन। क्वेश्चन है आपका, राइट टू एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग। तो 2 एडवांटेज लिखने हैं आपके, तो आप इसमें लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट नाइट्रोजन into its oxide and it mix with the water droplet and come on the earth surface as the form of rain। या आप लिख सकते हैं, it help in nitrogen fixation in the soil। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं, it convert oxygen into ozone which act as shield and protect us UV rays। State the law of reflection of light। तो कितने लॉ होते हैं, द 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या होगा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट and the angle of reflection are equal to each other, are equal to each other। Angle of incident is equal to angle of reflection। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका फर्स्ट है, द इंसिडेंट रे the normal at the point of the incident and the reflected ray all lies in the same plane। किसकी बात कर रहा है, यह आपका मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब यह कोई लाइट रे इस पर पास हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। और जहां वो फॉल होगी वो आपका एट द नॉर्मल हो जाएगा, एंड यह आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। यह तीनों एक प्लेन सरफेस लाइक मिरर पे एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, मीट होते हैं या फॉल होते हैं। एंड सेकंड आपका है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेंशन टू एडॉप्टिव फीचर ऑफ पेंगुइन दैट help it in swimming। Mention two adaptive feature of penguin that help it in swimming। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, streamline body and paddle like feet। Discuss any two causes that lead to decrease in groundwater level। इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज and increase in the number of vehicles। The amount of rainfall decrease, farmer depend more on groundwater for irrigation। Second में आप लिख सकते हैं, population demand for water has increased whereas its sources have depleted। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, केस स्टडी क्वेश्चन है, अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन moist soil, pond or lakes। It is surrounded by a cell membrane। It constantly changes its shape and move with the help of pseudopodia। Pseudopodia also help in the capturing of food। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका अमीबा हो जाएगा, आंसर क्या होगा, अमीबा होगा। व्हाट इज द प्रे फॉर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, यह सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही फॉर्म में अपने प्रे को लेता है। तो इसमें स्मॉल फंगी एंड बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम that lives in the root of the leguminous
plant, it convert nitrogen from the atmosphere in a usable form which can be utilized by plant. Plant in turn provide food and shelter to bacteria. Question है why it is said that charges are always produced in pair. इसका आंसर आप लिख सकते हैं when we rubbed two uncharged bodies together, both of them get charged up. Both of them acquire opposite charges to each other. Thus, we can conclude that charges are always produced in pair. What are the two activities that lead to the formation of तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड इन हॉस्पिटल फैक्ट्रीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, तो बाय डेंटिस्ट यहाँ हो जाएगा कॉनकेव मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो दोनों का डिफरेंसेस लिखने हैं। जहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्ट होता है वहाँ रियल इमेज बनेंगे, और जहाँ पे अपेरेंट या वर्चुअल इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेंगे। क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्थिंग, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज एंड स्टेटमेंट आपको देना है तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। एग्जांपल में आप दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या है, बेस है, और HCl क्या है आपका, एसिड है। तो आपका जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट हो जाएगा एंड H2O आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। गिव रीजन, इफ वी च्यू राइस ब्रेड फॉर ए फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन है 27 नंबर, वाई इज heat generated when we apply brake on our fast moving car, so due to frictional force, due to frictional force इस ये आंसर हो जाएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन आपका वेदर एंड क्लाइमेट है, तो वेदर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, या डे बाय डे क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट डे बाय डे चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट आपको लिख देना है। नेम द मेजर क्लाइमेट जोन लिखना है, तो इसमें आपका अल्पाइन जोन हो गया, सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, एरिड जोन हो गया, तो उसके नेम को लिख देना है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो बच्चों यह डायग्राम आपको बनाना है, यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो जो इमेज है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, दिए गए ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा एंड रियल बनेगा, ये आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन ए पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, गिव 3 एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसमें आपको 3 टाइप्स के सॉइल को लिखना है और वहाँ पे कौन सा क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो जैसे कोकोनट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल एंड पैडी ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, कॉटन प्लांट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल एज वेल एज लोमी सॉइल। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना होगा। गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेड मैटर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेप्रोट्रॉप्स
आंसर क्या हो जाएगा? सैप्रो। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। ए प्लांट पैरासाइट, तो यहाँ पर आप कसकुटा लिख सकते हैं एंड देवदार। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर दीज क्वेश्चंस, डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेम। इसके लिए आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या लिख देना? डेफिनेशन लिख देना एंड साथ में वन एग्जांपल दे देना। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके लिए आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं? H2O ले लीजिए और जब इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यह अपने अपने आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। H2 प्लस O2 में यह मीन्स ये आपका H2 क्या हो गया? सिंगल रिएक्टेंट हो गया और यह आपका प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर आपका कॉपर रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या प्रोडक्ट बना है? कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो हमको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। कॉपर एक है, रिएक्टेंट हम देखते हैं कॉपर 1 है एंड प्रोडक्ट में देखते हैं कॉपर 1 है, तो कॉपर हमारा बैलेंस लग रहा है। लेकिन नाइट्रेट देख रहे हैं, नाइट्रेट का होल स्क्वायर है, मतलब नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है 6 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है एंड ऑक्सीजन 3 है। अगर हम सिल्वर के आगे 2 लगा दें तो हमारा 2 सिल्वर हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा एंड 6 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लगा दें तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसके 6 पार्ट को क्या करना है? लेबल करना है। इन व्हाट वे डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर, तो दोनों के डिफरेंसेस लिख देने हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है एंड ऑर्डिनरी थर्मामीटर क्या होता है। एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर डिफरेंट फ्रॉम ए ऑर्डिनरी थर्मामीटर, तो इसमें डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, while ordinary thermometer range calibrated from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप 2-3 पॉइंट इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, वाई इज ए न्यू क्विल्ट वार्मर देन एन ओल्ड वन, तो नए जो क्विल्ट होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, ब्लैंकेट होता है, वह हमें पुराने की तुलना में ज़्यादा गर्म रखता है। क्यों रखता है? तो हम जानते हैं कि जो एयर होता है वह हीट का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। और जब न्यू क्विल्ट है तो उसमें और छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर फिल हो जाता है, और वी नो डैट एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और वह हमारे बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता है, इसलिए वह ज़्यादा गर्म रखता है कंपेरिजन टू ओल्ड वन। ओल्ड जो ब्लैंकेट होता है, रजाइयाँ होती हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स फिल हो जाता है, तो हम लोगों की बॉडी को ज़्यादा गर्म नहीं रखता है। ओके बच्चों, ये रहा आपके क्वेश्चन पेपर का सलूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा।